स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पहला पाठ इस जल प्रलय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो इस पाठ में बच्चों लेखक हमें बाढ़ के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे इस जल प्रलय में कि जल से आने वाली प्रलय जो है, जो तूफान है, जो भयंकरता, जो विनाश जो होता है, उससे कहने का मतलब बाढ़ जो आ जाती है बारिश की वजह से, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो एक ऐसे गांव में रहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने बाढ़ का अनुभव नहीं किया, बाढ़ वहाँ नहीं आती कभी भी, ठीक है। लेकिन हाँ, उनके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। इस वजह से उनके गांव में लोग शरण लेने आ जाते हैं बाढ़ के दिनों में, ठीक है। और वो उनके लिए एक रिलीफ वर्कर की तरह कार्य करते आ रहे हैं। तो जल से मतलब बाढ़ से कितनी प्रलय आती है, क्या क्या विनाश होता है, इसका उन्हें ज्ञान है, ठीक है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की ये अलग-अलग दिशाओं के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, ठीक है, शरण लेते हैं। कि इन नदियों से जो बाढ़ आ जाती हैं अलग-अलग दिशाओं में, उनसे पीड़ित जो प्राणी हैं, भले ही वो मनुष्य हों और कुछ जानवर भी, वो सब आकर शरण ले लेते हैं इनके गांव में। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड-मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं कि इतने भर भर के गाय, बैल, भैंस ये सब आते हैं और वहां पर पनाह लेते हैं। तो उनके झुंड को देखकर ही लोगों को बाढ़ की भयंकरता का, विभीषिका मतलब भयंकरता का अंदाजा लग जाता है। तो ये कहते हैं क्योंकि ये इन्होंने पर्ती क्षेत्र में जन्म लिया है, तो इसलिए इनको तैरना नहीं आता, जैसा कि इनके गांव के बाकी लोगों को भी तैरना नहीं आता, क्योंकि वहां पर कभी बाढ़ नहीं आती और ऐसा कुछ नहीं है पानी का स्रोत जिसमें तैरा जाए, तो इसलिए इनको तैरना नहीं आता, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं लेकिन 10 वर्ष की उम्र से ही इनके यहाँ पिछले साल तक ये बता रहे हैं कि बॉय स्काउट क्या है, एक ऐसा संगठन जो लड़कों को, जो बच्चों को एक अच्छी नागरिकता और शिष्ट व्यवहार सिखाता है, ठीक है। तो उसका स्वयं सेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता या कह लो कि रिलीफ वर्कर की हैसियत से इन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया है, ठीक है। तो ये बॉय स्काउट में थे, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों के लिए एक रिलीफ वर्कर की हैसियत से काम किया है, ठीक है। और इन्होंने हाई स्कूल में बाढ़ पर बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, जिसके लिए इनको प्रथम पुरस्कार भी मिला, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ बाढ़ के बारे में लिखी हैं, ठीक है। फिर जिसके अंदर इन्होंने बाढ़ से गिरने, बहने, बाढ़ में फंस जाने, ठीक है, इन सब के बारे में उसमें बताया है। क्योंकि ये पर्ती क्षेत्र में थे इसलिए इन्होंने बाढ़ का अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी 1967 में क्या हुआ, जब 18 घंटे की एक बार अविराम वृष्टि मतलब बारिश का पानी ठीक है, के कारण पुनपुन का, हाँ बारिश हुई तो पुनपुन का पानी, पुनपुन क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है बिहार में, उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर में रहते थे, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। रहते नहीं थे मतलब ये जहां पर गए हुए थे पटना में, ठीक है, तो वहां पर राजेंद्र नगर में ये रुके हुए थे, तो उन जगहों पर पानी घुस आया था 1967 में जब ये वहां पर थे। तो कितने घंटे की, 18 घंटे की बिना रुके बारिश हुई थी, तो जिससे कि क्या हुआ था, पुनपुन नदी मतलब जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, उसका पानी इन क्षेत्रों में घुस आया था, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि कहने का तात्पर्य इन्होंने भी बाढ़ को भोगा है, भले ही अपने क्षेत्र में नहीं,
दूसरे क्षेत्र में जहां पर ये गए हुए थे वहां ही सही, लेकिन इन्होंने भी बाढ़ को भोगा है, और वो भी एक शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो ये बता रहे हैं, फिर जब पता चला कि पश्चिमी इलाके में बहुत ज़्यादा पानी घुस चुका है, तो फिर इन्होंने क्या किया, सभी लोग वहाँ के बल्कि क्या करने लगे कि ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए। ठीक है, तो इस टाइप की मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब इकट्ठी करके रखने लग गए, क्योंकि बाढ़ का पानी आ गया तो कुछ दिनों तक घर में कैद हो जाएंगे, कहीं से सामान की आवाजाही संभव नहीं होगी, तो इसलिए ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करके रखने लग गए कि पश्चिम तक तो पानी आ चुका है, कभी भी पानी इनके जगह पर आ सकता है। ठीक है, फिर सुबह के समय सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक निवास प्लावित हो गया है, मतलब जल में डूब गया है, और दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जो है वो जल से घिर गया है। ठीक है, फिर 5 बजे कॉफी हाउस तक जाने के लिए जब ये निकले, इन्होंने सोचा 5 बजे शाम के कि कॉफी हाउस जाएं, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, क्या तक पानी आ गया होगा। ठीक है, रिक्शे वाले ने ये कहा, ये कॉफी हाउस जाने के लिए निकले तो कहा कि वहां तो पानी आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। तो लेखक ने निश्चय किया कि पानी कैसे कहाँ कहाँ तक आ गया है वही देख लें। ये कहकर लेखक और उनके एक आचार्य कवि मित्र जो थे वो दोनों रिक्शा पर बैठ गए और चल पड़े बाढ़ के पानी को देखने के लिए। ठीक है, मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा आदि पर सभी पे, और कुछ लोग पैदल ही, इस तरीके से लोग इन सब पर जाने लगे और पानी को देखने लगे। ठीक है, और सबकी जबान पर क्या था कि पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब ये देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत में क्या था कि फ्रेजर रोड पर आ गया है पानी, और आ गया क्या, पार कर गया। ठीक है, इस तरीके से फिर श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, ब्रिंग रोड, मतलब बहुत सारी जगह, बोरिंग रोड वगैरह वगैरह, यहाँ सब पर पानी आ गया, छाती भर पानी आ गया। ठीक है, और बहुत सारी जगह डूब गई। अब जब कॉफी हाउस के पास तक लेखक और उनके मित्र पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था, मतलब ऐसे झाग से भरा बहुत तेजी से पानी आ रहा था। तो आचार्य जी जो इनके मित्र थे वो बोले कि आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, जो कि मृत्यु लेकर आया, तरल मतलब लिक्विड की, लिक्विड फॉर्म में कि तरल रूप में मृत्यु का दूत आ रहा है। वो क्या था, बाढ़ का पानी। ठीक है, अब आतंक के मारे जो लेखक था उनके तो दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, और डर की वजह से वो निवेदन करने लगे, उनके मुंह से कुछ अस्पष्ट से शब्द, अस्फुट मतलब अस्पष्ट से शब्द निकले, और कहने लगे, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शे वाला बहादुर है और वो कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। ठीक है, वो नहीं डरता और वो कहता है कि आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, फिर भीड़ के एक आदमी ने बोला कि करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। ठीक है, मतलब पानी बहुत तेजी से आ रहा है। फिर लेखक ने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, मतलब उससे विनती की कि लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब रिक्शा मोड़कर ये जब अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले तो वहां पर पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा विज्ञापनों की परछाइयां दिख रही थी, जो कि लाल हरे नियॉन रंग की परछाइयां दिख रही थी, जो कैसे लग रही थी कि मानो रंगीन सांप तैर रहे हो, ऐसे लग रहे थे। ठीक है, पानी इतना ज्यादा था जिस पर विज्ञापनों की परछाइयां दिख रही थी, तो ऐसे लग रही थी कि जैसे कि रंगीन सांप उस पानी पर तैर रहे हों। अब गांधी मैदान की जो रेलिंग थी उसके सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे बाढ़ का नजारा, और पानी को देख रहे थे कहाँ तक आया,
वो ऐसे लग रही थी लोगों की भीड़ की जैसे दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में लोग जितने रहते हैं, ठीक है, इतनी भीड़ थी। और फिर आगे क्या होता है, फिर जो हरियाली थी गांधी मैदान की वो धीरे धीरे उस पर पानी फिरता चला गया और वो डूबता गया, ठीक है। अब आगे आगे क्या होता है, पानी जो था वो स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया और किसी भी क्षण वो स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। अब जो ये समाचार था वो दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा और मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि सहज हो जाएं, मतलब अपने चेहरे पर बिल्कुल भी डर ना दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि जो लोग थे बहुत ही सहजता लिए हुए थे, कोई भी परेशान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि हंसते बोलते आ रहे थे, बातें करते आ रहे थे, ठीक है। हाँ, जो दुकानें थी उनमें तो थोड़ी हड़बड़ी थी कि जो सामान थे वो नीचे से ऊपर की ओर किए जा रहे थे कि डूब ना जाएं, और रिक्शे आदि पर सामान लादे जा रहे थे। खरीदारी जो थी वो खरीद बिक्री मतलब वो सब बंद कर दी थी, ठीक है। ये सब हो रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आतंक नहीं दिख रहा था, कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था, डर नहीं रहा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। हाँ, ये बता रहे हैं कि जो वहां पर पानी जो पास में आया हुआ था वहां पर जो लोग थे उनकी सबकी सूरतें सही दिख रही थी, सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी सूरतें डरी हुई सी दिख रही थी और बाकी सब जो थे वो नॉर्मल थे, कोई भी डरा हुआ नहीं था, ठीक है। अब आगे राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह ही पूर्ववत मतलब पहले की तरह ही बिछी हुई थी, ठीक है। ये बता रहे हैं राजेंद्र नगर का जो चौराहा था, जहां पर राजेंद्र नगर जहां पर ये रह रहे थे उस वक्त, उसके चौराहे पर मैगजीन वैसी की वैसी लगी हुई थी, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, सीढ़ियों पर, क्योंकि वहां भी पानी नहीं आया था। तो फिर लेखक ने सोचा कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं, मतलब एक सप्ताह के लिए मैगजीन खरीद लूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर वो सोचते हैं कि योग सिखाने वाली लूं कि ऐसी लूं, जर्मन सिखाने वाली, मतलब अलग अलग किताबें वो सोचते हैं कैसी कैसी लूं। लेकिन फिर अंत में उन्होंने क्या किया कि सारी किताबों को छोड़कर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर वो लौट गए। सिने पत्रिकाएं मतलब सिनेमा की पत्रिकाएं लेकर लौट आए और मित्र से विदा ली, और फिर कहा कि कल पता नहीं कौन कितने पानी में रहे, कौन रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन ये जरूर होगा कि जो भी कम पानी में होगा वो अधिक पानी में फंसे हुए की सुधि लेगा, मतलब उसको याद रखेगा, उसका पता करेगा, ठीक है, उसका हालचाल पता करेगा, ठीक है। अब जब ये फ्लैट में पहुंचे, बता रहे हैं कि फ्लैट में पहुंचे ही थे कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जैसे अपने फ्लैट पे पहुंचे, अपने जहां पर ये रुके हुए थे, तो एक गाड़ी जो कि लाउडस्पीकर में घोषणा करती थी, जनसंपर्क की गाड़ी, वो राजेंद्र नगर आ पहुंची और इनके गोलंबर के पास कोई भी आवाजें, वहां क्या था कि कोई भी आवाज वहां पे, क्योंकि इमारतें थी तो अगर कोई भी आवाज करो तो बार बार प्रतिध्वनित होती थी, 4 बार प्रतिध्वनित होती थी, मतलब वो टकरा टकरा कर फिर सुनती थी 4 बार, ठीक है। तो जब वो आवाज कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाइयों सुनो वगैरह वगैरह, ठीक है, भाइयों भाइयों इस तरीके से आवाज लगा रहे थे, तो बार बार सुन रही थी, ठीक है। अब गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी ने ऐलान किया कि भाइयों ऐसी संभावना है कि क्या हो सकता है, जो बाढ़ का पानी है वो रात्रि के करीब 12 बजे तक यहाँ पर लोहनीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। ऐसी संभावना है कि 12 बजे तक पानी राजेंद्र नगर में आ सकता है, ठीक है। ऐसा हुआ, वो जो गाड़ी थी उस जनसंपर्क की, उसमें ये घोषणा की गई, ठीक है।
अब आगे फिर लेखक को थोड़ा सा डर था। इन्होंने फिर अपनी गृह स्वामिनी से पूछा कि गैस का क्या हाल है, तो वो कहती है कि बस अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में कोई मीटर उटर की तो कुछ होता नहीं है कि जिससे कुछ पता चले, अंदाज़ा लगे। लेकिन हाँ, 1-2 दिन का कोयला भी है, स्टोव है, मगर जो केरोसिन है वो एक ही बोतल है। ठीक है। फिर लेखक बोलता है फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की तरह इसमें भी कोई चीज़ नहीं होती जिससे कि ये पता चल सके कि ये कब आ धमके। ठीक है, लेखक ने ऐसा कहा कि कभी भी बारिश आ सकती है, तो इतना इंतजाम है, ठीक है, बहुत है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। अब आगे फिर क्या होता है। अब इस सब के बाद जब पता चलता है कि हाँ, रात को 12 बजे तक शायद पानी आ जाए, तो ये सब देखते हैं। लेकिन पानी जहाँ जहाँ तक आता है उससे लेखक को एक अंदाज़ा सा लगता है और उसे लगता है कि शायद 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर में आ पहुँचेगा। ये सोचते सोचते लेखक सोने की कोशिश करता है। ठीक है, लेखक सोने की कोशिश करता है और लेकिन फिर सोचता है कि क्या नींद आएगी। फिर सोचता है कि शायद कि मैं कुछ लिखूं क्या। फिर वो सोचता है क्या लिखूं, पहले सोचता है कि क्या कुछ कविता लिखूं। फिर वो सोचता है, उसका शीर्षक सोचता है कि बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। फिर कहता है धत छोड़, क्या ही लिखना। फिर वो नहीं लिखता। ये सोचते सोचते लेखक को एक बात याद आती है। वो क्या कि मतलब एक पुरानी बात सोचने लगता है लेखक। वो क्या कि 1949 ये कि सोच रहा है कि उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। ये लेखक और इनकी टीम पूरी पहुंची, क्योंकि ये रिलीफ वर्कर के काम करते थे ना, तो ये बता रहे हैं हमारी नाव पर एक रिलीफ के डॉक्टर साहब थे जो बाढ़ पीड़ितों को मदद करते थे। कोई अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई हो तो उसका इलाज करते थे। ठीक है। तो गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाया गया। ठीक है। और कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ एक कुत्ता भी था जो कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर डर गए और चिल्लाने लगे, कह रहे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। मतलब कहते हैं कि कुत्ते को भगाओ भाई, कुत्ता नहीं चढ़ेगा नाव पे, क्योंकि उनको कुत्ते से डर लगता था। ऐसा जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा, जो उनकी नाव में थे। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है। तो अब जो बीमार नौजवान था वो छप से पानी में उतर गया, कूद जाता है उस नाव से। वो कहता है कि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। वो कहता है कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, मानो कि वो ऐसे कह रहा हो कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, क्योंकि कुत्ता बोल तो नहीं रहा ना, लेकिन उसके कूदने से ये पता चलता है कि वो कह रहा है कि हमारा आदमी नहीं जाएगा जिसके साथ वो आया है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वो बीमार नौजवान अपना इलाज किए बिना, करवाए बिना ही कूद जाता है। ठीक है। अब आगे ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर ये परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी हाँ, मुसहरी को ये राहत बांटने लगे। मुसहरी क्या है, मुसहरों की एक बस्ती है, उनको ये राहत बांटने लगे। इनको ये खबर मिली थी कि ये कई दिनों से मछली और चूहों को ही झुलसा कर खा रहे थे और किसी तरीके से अपना गुजारा चला रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं था। ठीक है। अब आगे क्या होता है। हाँ, फिर ये बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पर इसी बस्ती में, जिसमें वो नृत्य कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। ठीक है। और उस पे गाने चला रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो मस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। भूखे प्यासे थे वो सारे नर नारी, लेकिन फिर भी वो मुक्त खिलखिलाहट कर रहे थे। ठीक है, मस्तियां कर रहे थे। फिर लेखक सोचने लगता है क्या हम रिलीफ बांट कर भी इन्हें ऐसी हंसी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, कि वो भूखे प्यासे होकर भी किसी तरीके से फिर भी आनंद मना रहे हैं। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दुखी होने से तो कुछ नहीं होता ना। आगे क्या होता है। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, पुनपुन नदी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है,
उसका पानी जब राजेंद्र नगर में घुस आया था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली थी, जो किसी फिल्म में उन्हें कश्मीर को देखा था तो उसका सा आनंद वो लेने के लिए निकले थे उस नाव पर। ठीक है, कि बाढ़ के आने के बावजूद भी। और नाव पर एक स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे और एक लड़की कॉफी बना रही थी। ठीक है, और दूसरी लड़की कुछ रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। और एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव को खे रहा था, मतलब चला रहा था। और दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक सा डायलॉग बोल रहा था, मतलब सब मस्ती करते हुए नाव पर जा रहे थे। और पूरे वॉल्यूम में, मतलब फुल तेज आवाज में उस पर एक ट्रांजिस्टर में गाना बज रहा था। कौन सा? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। ये गाना आपने सुना होगा। तो ये गाना उसमें बज रहा था। ठीक है, फिर आगे चलकर लेखक क्या बता रहे हैं कि हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में वो नाव पहुंची थी और अचानक से फिर क्या हुआ, जो इतनी मस्तियां कर रहे थे, हाँ, चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने फिर एक साथ क्या हुआ कि किलकारियां सीटियां बजने लगे। इतनी मस्तियां जो हो रही थी उनका स्वागत करने लगे। ठीक है, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि तो क्योंकि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। ठीक है, तो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ कि सब मिलाकर जो ध्वनि संयोजन हुआ, जो सब मिलाकर आवाजें कर रहे थे, मतलब जो उसका मिला जुला वो हुआ संयोजन, उससे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं कर पाते। कह रहे हैं कि बहुत ही आनंद सा आ गया। कहने का मतलब कि लोग ऐसे में भी आनंद ले रहे थे, एक नाव पर इतनी मस्तियां करते हुए जा रहे थे। और गोलंबर से जब वो नाव गुजरी तो वहां उस इलाके के लोग भी उनके साथ में मस्तियां करने लगे। ठीक है, फिर अब आगे क्या होता है। अब फिर थोड़ी सी देर में वहां पर पानी आने लगता है। ठीक है, और अब क्या होता है, 2:30 बज गए लेकिन वहां पर पानी नहीं आया। हाँ, 2:30 बज गए, वहां पर इतना पानी अभी नहीं आया कि लगता है कहीं पर अटक गया। फिर लेखक सोचता है कि या तो किसी इंजीनियरों का काम है ये, या शायद कोई दैवी चमत्कार हो गया कि पानी आया नहीं, आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता पानी का तो इधर से ही है। ठीक है, तो फिर पानी आखिर चला कहाँ गया। और क्योंकि सभी लोग जगे हुए थे, सभी फ्लैटों में रोशनी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। कहने का तात्पर्य सभी लोग जगे हुए थे, सबको इंतजार हो रहा था कि शायद यहाँ पानी आने वाला है। तो डरे हुए थे कि अगर अचानक से रात में पानी वहां तक पहुंच जाए तो कुछ अपना बचाव का काम कर सकें, खुद को बचा सकें, इसलिए ज्यादातर लोग जगे हुए थे और कुत्तों की भी आवाजें आ रही थी। ठीक है, इस तरीके से हो रहा था, लेकिन पानी अभी तक वहां नहीं आया था। 2:30 बज चुके थे। अब बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार फिर से लेखक को मन हुआ कि कुछ लिखूं, लेकिन वो फिर से सोचते हैं कि क्या लिखना चाहिए। फिर वो सोचते हैं कि कुछ भी लिखना संभव नहीं है, क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। ठीक है, फिर वो सोचते हैं क्यों अपनी स्मृतियों को जगाऊं, कि लिखूंगा फिर इन चीजों को याद करूंगा और दुखी होऊंगा। ठीक है ना, तो इस कारण से वो कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, और फिर अचानक से उनकी आंख लग जाती है। लेकिन जब 5:30 बज जाते हैं तो सुबह के 5:30 बज गए और लेखक को आकर अचानक से झकझोर दिया गया और इनको जगाया गया। ठीक है, और कहा गया कि सवेरा हो चुका है, आ रह लो है पनिया, पानी आ गए लो। ठीक है, कि इनको जगाया जाता है झकझोर कर और बताया जाता है कि पानी आ गया है। अब यहाँ पर भी पानी आ गया राजेंद्र नगर में। सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक है, जब लेखक अपनी आंखें मलता हुआ उठा तो उसने देखा कि पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास
इन्होंने देखा था। एक शाम पहले देखा था ना, कॉफी हाउस के पास जितना पानी आया था, अब इस इलाके में भी पानी आ गया था। और पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। क्या वहां मोड़ है? थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 से के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। हाँ, क्योंकि कहीं पर पानी कहीं से उछल उछल कर, पर बीच में अवरोध था, रुकावट थी, जिस पर पानी उछल उछल कर तेजी से आ रहा था। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कि बच्चे खेल रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं। देखा कहता है कि बच्चे आवाजें क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो पानी है जो उछल उछल कर आ रहा है, जिसकी आवाजें हो रही है। ठीक है। फिर लेखक दौड़कर छत पर चला गया और चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी का कलकलरव, ठीक है, और लहरों का नर्तन मतलब नृत्य, ये सब देखने को मिला। ठीक है। और फिर ये बता रहे हैं कि पानी इनके पिछवाड़े से, मतलब इनके घर के पीछे की साइड से बहुत ही तेजी से बहने लगा और गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोने का पानी है नहीं, गंगा जी का पानी है और वो आ गया है। ठीक है। और सामने की ईंटें जो थी वो जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। सामने की दीवार की ईंटें, बिजली के खंबे का जो काला हिस्सा था वो डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना जो था वो क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है, मतलब क्रम से कि डूब रहा है, डूब रहा है और डूबता जा रहा था। ठीक है। फिर इतने में लेखक सोचता है कि अगर मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या कोई टेप रिकॉर्डर होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता ये सब कुछ, या एक मूवी बना लेता, रिकॉर्डिंग कर लेता। लेकिन फिर वो सोचता है कि अच्छा हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फिर लेखक यही सोचता है कि अच्छा हुआ मेरे पास कुछ नहीं है, कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगर टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार से लेखक ने भी, क्योंकि बरसों से 10 साल की उम्र से तो वो एक बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलीफ वर्कर का काम कर रहा था, एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ था लेखक। ठीक है। लेकिन तो इस वजह, क्योंकि पर्ती इलाकों में था इसलिए कभी भी उसका को अनुभव नहीं करा था बाढ़ का। लेकिन फिर भी पटना में एक बार लेखक ने बाढ़ का पूरा दर्शन किया, पूरा मतलब अनुभव किया, दर्शन किया, पूरा देखा खुद से और उसे महसूस किया और पता चला कि बाढ़ से कितना कुछ नुकसान होता है, किस प्रकार की प्रलय आती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।